बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। भारत में कोरोना के खिलाफ जंग में तेजी, मुल्क भर में टीका उत्सव का आगाज। पीएम मोदी ने कहा, हर शख्स एक शख्स को लगवाएं टीका। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान दर्ज हुए 3187 नए कोरोना केस। तेलंगाना हुकूमत ने मास्क ना पहनने वालों पर 1000 रुपए जुर्माना आयद करने का किया ऐलान। बगैर मास्क घर से बाहर निकलने वालों की CCTV कैमरों के जरिए की जाएगी निशानदेही। तेलंगाना पुलिस ने सोशल मीडिया पर जारी की तस्वीर, भरना होगा 1000 रुपए का जुर्माना। कोरोना मुतासरीन के साथ एक मरतबा फिर इख्तियार किया जा रहा इम्तियाजी रवैया। कोरोना मुतासरा खातून को मकान मालिक ने घर में दाखिल होने नहीं दिया। तेलंगाना के करीमनगर में पेश आया ये गैर इंसानी वाक़या। आज महात्मा ज्योतिराव फूले की 195वीं यौम पैदाइश। वज़ीर आला KCR और दीगर कायदीन ने पेश किया खिराज अकीदत। नामपल्ली रुकन असेंबली जाफर हुसैन मेराज ने किया बाग़ अम्मा में शाही मस्जिद का दौरा। रमजानुल मुबारक के पेश नज़र आर्जी शेड के तामीरी कामों का किया मुआयना। और अब खबरों की तफसील। बेकाबू कोरोना वायरस के खिलाफ भारत में जंग तेज करते हुए आज से मुल्क भर में टीका उत्सव की शुरुआत की गई है। इस उत्सव का वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आगाज किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क के बाशिंदों से कोविड-19 वबा के खिलाफ मुल्क भर में आज से शुरू किए गए टीका उत्सव को कामयाब बनाने की दरखास्त की। उन्होंने कहा कि आज 11 अप्रैल यानी ज्योतिराव फूले जयंती से हम मुल्क के बाशिंदे टीका उत्सव का आगाज कर रहे हैं। ये टीका उत्सव 14 अप्रैल यानी बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती तक जारी रहेगा। बता दें कि टीका उत्सव के तहत मुल्क भर की सभी रियासतों और मरकज के ज़ेर एहतमाम इलाकों में टीकाकारी मुहिम चलाई जा रही है। अब तक मुल्क भर में 9,43,34,000 से ज्यादा अफराद को कोरोना का टीका लगवाया जा चुका है। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि हमें 4 बातें जरूर याद रखनी चाहिए। हर शख्स एक शख्स को टीका लगवाए, हर शख्स एक शख्स के इलाज में मदद करे, हर शख्स एक शख्स के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए और इस तरह खुद को भी बचाएं और दूसरों को भी बचाएं। इन बातों पर जोर देना चाहिए। वज़ीर आज़म ने कहा कि एक भी पॉजिटिव केस आने पर हम सभी का बेदार रहना, बाकी लोगों की भी टेस्टिंग करवाना बहुत ज़रूरी है। तेलंगाना रियासत में फिर कोरोना केसेस में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3187 नए केस सामने आए हैं, जबकि GHMC हुदूद में 551 नए मामला दर्ज हुए। डायरेक्टर महकमे सेहत हुकूमत तेलंगाना के खुसूसी कोविड बुलेटिन के मुताबिक तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पॉजिटिव केसेस में बेतहाशा इजाफे के बाद रियासत भर में पॉजिटिव केसेस की तादाद बढ़कर 3187 हो गई। इस दौरान 787 मुतासरीन की सेहतियाबी पर उन्हें दवाखानों से डिस्चार्ज कर दिया गया और 7 अफराद की कोविड से मौत की तौसीक हुई, जिससे मरने वालों की तादाद बढ़कर 1759 हो गई। रियासत में कोविड से मुतासरीन की जुमला तादाद में भी इसी तरह से इजाफा हुआ। ये तादाद बढ़कर 3,27,278 हो गई, जबकि सेहतियाब होने वालों के स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक 3,05,335 हो गई। अवाम की बेहतर निगहदाश्त और इलाज में तेलंगाना के डॉक्टर्स और अमले का गिरा कदर कंट्रीब्यूशन भी अहम रोल अदा करता है, जिसे अवाम कभी फरामोश नहीं कर सकती। वहीं रियासत में 1,15,311 टेस्ट किए गए। इस तरह रियासत भर में टेस्टों की तादाद बढ़कर 1,88,976 हो गई। मज़कूरा टेस्टों के मिन जुमला 3,753 टेस्टों के नतायज ताहाल मौसूल नहीं हुए। वहीं ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हुदूद में पॉजिटिव केसेस में इजाफे के बाद यह तादाद बढ़कर 551 हो गई। अजीम तर बल्दिया हैदराबाद हुदूद की अवाम इस सिलसिले में संजीदगी से गौर कर कोविड प्रोटोकॉल पर अमल करे ताकि मुल्क कोरोना वायरस की वबा को हराया जा सके। दीगर अजला आदिलाबाद में 92, भद्राद्री कोत्तागुड़म में 37, जगतियाल में 134, जंगांव में 20, जयशंकर भोपाल
भूपालपल्ली में 17, जोगुलंबा गदवाल में 14, कामारेड्डी में 113, करीमनगर में 104, खम्मम में 79, कोमरम भीम आसिफाबाद में 35, महबूबनगर में 73, महबूबाबाद में 18, मंचरियाल में 59, मेदक में 53, मेरचल मलकाजगिरी में पॉजिटिव केसेस की तादाद में तशवीशनाक हद तक इजाफा होकर 333 पर पहुंच गई, जो इलाके की अवाम के लिए बायस तशवीश है। मुलुगुम में 13, नागर कर्नूल में 35, नलगुंडा में 83, नारायणपेट में 10, निर्मल में 154, निजामाबाद में 251, पेद्दापल्ली में 29, राजन्ना सिलसिला में 57, रंगारेड्डी में 271, संगारेड्डी में 104, सिद्दीपेट में 81, सूर्यापेट में 55, विकाराबाद में 68, वनपर्ती में 59, वरंगल रूरल में 27, वरंगल अर्बन में 98, यादाद्री भुवनगिर में 60 पॉजिटिव केसेस दर्ज हुए। इस तरह रियासत भर में जुमला 3187 पॉजिटिव केसेस डिटेक्ट हुए। ताहम रियासत भर में 20,184 एक्टिव केसेस दर्ज हैं, जबकि 13,366 मुतासरीन दवाखानों, मकानात वगैरह में क्वारंटाइन हैं। तेलंगाना भर में मास्क के बगैर सड़क पर निकलने वालों को 1,000 रुपये जुर्माना आयद किया जाएगा। तेलंगाना हुकूमत ने कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए मास्क के इस्तेमाल को लाजमी करार दिया है। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने इस सिलसिले में अहकामात जारी करते हुए तमाम जिला कलेक्टर्स, एसपीज और कमिश्नर्स को मास्क के इस्तेमाल पर सख्ती से अमलवारी की हिदायत दी है और कहा है कि मास्क का इस्तेमाल ना करने वालों के खिलाफ 1,000 रुपये का जुर्माना आयद किया जाए। बगैर मास्क घर से बाहर निकलने वालों पर सीसीटीवी कैमरों के जरिए तेलंगाना पुलिस की जानिब से नज़र रखी जा रही है। इस ज़िमन में एक तस्वीर सोशल मीडिया पर जारी की गई है। वाज़ेह रहे कि तेलंगाना हुकूमत ने रियासत में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए मास्क के इस्तेमाल को लाजमी करार दिया है और मास्क का इस्तेमाल ना करने वालों के खिलाफ 1,000 रुपये जुर्माना आयद करने का ऐलान किया है। इस सिलसिले में अब पुलिस भी चौकस हो गई है और सीसीटीवी कैमरों के जरिए ऐसे अफराद की निशानदेही करते हुए चालानात करने की बात कही गई है। कोरोना से मुतासर होने वाले अफराद के साथ एक मरतबा फिर इम्तियाजी रवैया इख्तियार किया जा रहा है। इसी तरह का एक वाक़या रियासत तेलंगाना के ज़िले करीमनगर में पेश आया है। कोरोना की मरीज़ खातून को मकान मालिक ने मकान में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी, जिस वजह से खातून मरीज़ा घर के बाहर ठेला बंडी पर सोने पर मजबूर हो गई। तरकारी फरोश खातून जमी कोंटा की अम्बेडकर कॉलोनी में एक किराए के मकान में मुकीम हैं। उसने सेहत की खराबी पर 4 दिन पहले डॉक्टर से रब्ता किया, जिस पर बुखार और दीगर अलामत के पाए जाने पर कोरोना का मुआयना करवाया गया और रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। इस बात की इत्तला पर मकान मालिक ने उनको घर में आने से रोक दिया, जिसके बाद वो मकान के बाहर ही अपनी ठेला बंडी पर सोने के लिए मजबूर हो गई। बताया जा रहा है कि इस खातून ने एक दिन मार्केट यार्ड में भी गुजारा, जहां वो सब्ज़ी फ़रोख्त किया करती हैं। मार्केट यार्ड के स्टाफ ने भी इस खातून को वहां से जाने के लिए मजबूर कर दिया। बाद-ए-अज़ां उसने जमी कुंटा के अम्बेडकर चौक के करीब फ्लाईओवर ब्रिज के नीचे सहारा लिया। इत्तला मिलने पर महकमे सेहत के अहदेदार वहां पहुंचे और मुतासरा खातून को आइसोलेशन सेंटर मुंतकिल कर दिया। ज़िला आदिलाबाद में गुज़िश्ता 3 रोज़ के दौरान तकरीबन 1,000 अफराद कोविड-19 से मुतासर पाए जाने के बाद इंतज़ामिया चौकस हो गया है। एडिशनल कलेक्टर डेविड और म्यूनिसिपल कमिश्नर ए शैलजा ने आज शहर मुस्तक़र के मुख्तलिफ अवामी मकामात पर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के मुतालिक खुसूसी मुहिम चलाई। उन्होंने दुकान मालिकीन और ग्राहकों को मास्क के इस्तेमाल पर जोर दिया और मुकम्मल एहतियात करते हुए अपनी और अपने अफराद ख़ानदान की इस महलिक बीमारी से हिफाजत को यकीनी बनाने का मशवरा दिया। కాబట్టి దీని నివారణ భాగం లోపల ప్రజలందరి సహకారంతోనే తర్వాత కిరాణా మార్కెట్స్ కావచ్చు, స్ట్రీట్ వెండర్స్ కావచ్చు, వెజిటేబుల్ వెండర్స్ కావచ్చు, తర్వాత ఫ్రూట్ వెండర్స్ కావచ్చు, తర్వాత ప్రజలు కావచ్చు, ప్రతి ఒక్కరు కూడా దీనికి సహకరించవలసిన అవసరం ఉంది. వితౌట్ మాస్క్ ఎవరు కూడా బయటికి వెళ్ళడానికి వీల్లేదు. మాస్క్ ధరించి మాత్రమే తమ పనులు చేసుకోవాలి. అదేవిధంగా ప్రతి వాళ్ళకు ఎవరైతే అమ్మకందారులు ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే వితౌట్ మాస్క్ వారు ఎవరికి కూడా ఎలాంటి వస్తువులు విక్రయించవద్దు. తర్వాత మేజర్గా లేబర్ కూడా పన్నాకు వచ్చినప్పుడు లేబర్లు కూడా ఖచ్చితంగా తమ దగ్గర ఉన్న టవల్స్తో కావచ్చు, దస్తులతో కావచ్చు, లేకుంటే మాస్క్ అనేది కంపల్సరీగా ధరించాలి. ఎవరైనా ధరించినట్లయితే ఫస్ట్ అయితే కొంత అవగాహన కల్పిస్తున్నాం. నెగ్లెక్ట్ చేసినట్లయితే ఖచ్చితంగా ఫస్ట్ 1000 రూపాయల వరకు పెనాల్టీ ఇంపోజ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. దాన్ని కూడా ఉల్లంఘించినట్లయితే రెండోసారి వాళ్ళ మీద కేసులు చేయడం, కోవిడ్ అక్రమంగా మనం కేసులు చేయడం అనేది జరుగుతుంది. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు తమ వంతు బాధ్యతగా దీన్ని స్వీకరించి
ప్రతి వాళ్ళు కూడా సహకరించాలని చెప్పి అందరి కోరుతున్నాను. वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने फलसफी दूरंदेश महात्मा ज्योतिराव फूले को उनकी 195वें जन्मदिन के मौके पर खराज पेश किया। उन्होंने मुल्क के लिए फूले की खिदमत का जिक्र करते हुए कहा कि ज़ात पात के इम्तियाज़ को ख़त्म करने और दलित, बहुजन और ख़वातीन को ऊपर उठाने के लिए महात्मा फूले ने एक्शन प्लान पर अमल किया। वज़ीर आला ने कहा कि तेलंगाना की हुकूमत को महात्मा फूले के इस फ़लसफ़े से तरगीब मिली है। सिर्फ तालीम और मसावात के ज़रिए ही समाजी मुआशी खुशहाली लाई जा सकती है। रियासती वज़ीर श्रीनिवास गौड़ ने महात्मा ज्योतिराव फूले को उनके 195वें यौम पैदाइश के मौके पर खराज पेश किया। उन्होंने उनकी तस्वीर पर फूल निछावर करते हुए भरपूर खराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि मुल्क के लिए महात्मा फूले की खिदमत को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। वज़ीर श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत और CM KCR महात्मा फूले के बताए हुए रास्ते पर अमल पैरा हैं। जोहार महात्मा ज्योतिबा फूले, जोहार जोहार, जोहार महात्मा ज्योतिबा फूले, जोहार जोहार। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। लड़कियों और खवातीन की पहली पसंद ब्राइडल वेयर, पार्टी वेयर एंड कैजुअल वेयर शोरूम कच्ची शॉप। हर तकरीब के लिए नया डिजाइन, शरारा, लॉन्ग फ्रॉक, गाउन, अनारकली कुर्ती, क्रॉप टॉप, अनस्टिच सूट्स एंड ड्रेस मटेरियल, कांजीवरम, धर्मावरम, बनारसी साड़ीज और मैसूर सिल्क। न्यू डिजाइन और यूनिक कलर्स का नया नाम कच्ची शॉप। मेट्रो पिलर नंबर B1192, लेफ्ट साइड बड़ी चौड़ी, अपोजिट सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट फॉर मोर डिटेल्स 86 396 33433। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म नक्श KTR ने इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर की जद में आकर झुलस जाने वाले लड़के के इलाज के लिए अपने दफ्तर को फौरी हिदायत दी। शहर हैदराबाद के AS राव नगर के ईस्ट मारुति नगर में 8 साला लड़का निशांत बिजली के ट्रांसफार्मर की जद में आकर झुलस गया। उसकी हालत तशवीशनाक है और वो शहर के एक प्राइवेट अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। सोशल मीडिया पर इस सिलसिले में गश्त कर रही वीडियो में दिखाया गया है कि लड़के की मां जो अपने बच्चे के साथ तन्हा ज़िंदगी गुजारती है ने इसके इलाज के अखराजात की तकमील के लिए माली मदद की अपील की। इस सिलसिले में एक जहतकार ने अस्पताल में ज़ेरे इलाज लड़के की तस्वीर को वज़ीर KTR के नाम से ट्वीट किया और मदद की ख्वाहिश की, जिस पर KTR ने फौरी तौर पर इस पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। रमज़ानुल मुबारक के पेश नज़र मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लीडर और नामपली रुकन असम्बली जाफ़र हुसैन मेराज ने आज बाग़ आमा में वाक़े शाही मस्जिद का दौरा करते हुए आर्जी शेड के तामीरी कामों का मुआयना किया। इस मौके पर रेड हिल्स नुमाइंदा कॉरपोरेटर आरिफ रिजवान, मोहम्मद वसीम, मस्जिद कमेटी के अरकान और दीगर मौजूद थे। बाद-ए-अज़ां मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली जाफ़र हुसैन मेराज ने उम्मीद ज़ाहिर की कि रमज़ान मुबारक से पहले शेड के काम मुकम्मल कर लिए जाएंगे। उन्होंने सभी को रमज़ान की मुबारकबाद दी और इस महीने की बरकत से कोरोना के ख़ात्मे के लिए दुआ भी की। आज मैं अभी शाही मस्जिद बाग़ में मौजूद हूँ, जो हल्के नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में ये मस्जिद आती है। हर साल इस मस्जिद के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सदर मजलिस नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की सदारत में और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत के अंदर टेम्पररी शेड का काम किया जाता है, जो अल्हम्दुलिल्लाह इस मस्जिद में कसीर तादाद में तरावी की नमाज होती है, जिसके अंदर जितने भी मुसल्ली आते हैं उनकी सहूलत के लिए ये शेड का इंतज़ाम किया जाता है और एयर कूलर्स भी लगाए जाते हैं। ये जो शेड अब जो मौजूदा डाला जा रहा है, जिसके इंस्पेक्शन के लिए मैं
और मुकामी नुमाइंदा कारपोरेटर जनाब आरिफ रिजवान साहब आए हैं। ये 10,40,000 रुपये का टेंडर है। ये शेड का काम जो चल रहा है इंशाअल्लाह ताला आज रात या कल सुबह तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। उसी के साथ साथ हुकूमत तेलंगाना को नुमाइंदगी करने के ऊपर यहाँ का जो साउंड सिस्टम है शाही मस्जिद बाग़-ए-आम का, उस साउंड सिस्टम को भी पूरा नया इंशाअल्लाह 1-2 दिन में बिठा दिया जाएगा। साबिक़ रियासती वज़ीर व रुकन असम्बली आदिलाबाद जोगू रमना के हाथों वार्ड नंबर 28 और 29 से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम तबक़ात की आवाम की सहूलत के लिए 20 लाख की लागत से कम्युनिटी हॉल की संगे बुनियाद रखी गई। बता दें कि वार्ड नंबर 29 से वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी नुमाइंदगी करते हैं। इस मौके पर म्यूनसिपल चेयरमैन जोगू परमिंदर, वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी, म्यूनसिपल कमिश्नर ए शैलजा, वार्ड 28 के नुमाइंदा काउंसलर पी श्रीनिवास के अलावा मोहल्ले के बुजुर्ग और नौजवान मौजूद थे। इस मौके पर कम्युनिटी हॉल के अलावा BT रोड्स के तामीरी कामों का भी आगाज़ किया गया। सबको मेरा आदाब, नमस्कार, जय भीम। आज जो 29 वार्ड नंबर में शादी खाना के साथ साथ और 1.5 करोड़ का जो पैकेज में BT रोड भी यहाँ चालू करने का है, उस वक्त आज जो भूमि पूजा करे। अभी जो KCR साहब के सदारत में आदिलाबाद शहर के अंदर बड़े बुजुर्ग लोग 60-70 साल वाले भी अभी जब से हुकूमत देखे अभी जो 6-7 साल से KCR साहब आने के बाद तेलंगाना अपन सब मिल के हासिल करने के बाद आदिलाबाद का सारी तेलंगाना के साथ साथ आदिलाबाद शहर में उन्दो आदिलाबाद के असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर उन्दो डेवलपमेंट के लिए रोड्स उन्दो, पीने का पानी उन्दो, तालाबों का रिपेयर उन्दो, ऐसा कई स्कीम्स चल रहे हैं आप लोगों के सामने। आज ऐसे भी ये 28-29 वार्ड में भी एक करंट पोल शिफ्टिंग 4-5 दिन में हो जाता। करंट पोल शिफ्टिंग होने के बाद यहाँ भी BT रोड का काम पूरा हो जाता। ऐसे पूरा आदिलाबाद के शहर के अंदर पट्टन प्रगति बोल के अभी नया जो स्कीम लाए सो बात सब लोगों को मालूम है, वो पट्टन प्रगति के ग्रांट में से भी एक 10% उसमें पैसे ग्रीनरी के लिए। रियासत कर्नाटक के हल्का असम्बली बसवा कल्याण में सभी सियासी पार्टियों की जानिब से इंतखाबी मुहिम जोरों से जारी है। बसवा कल्याण BJP को खैरबाद कहकर आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरे साबिक़ MLA मल्लिकार्जुन खुबा ने BBN न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि 16 सीनियर लोगों के होते हुए BJP ने एक नए शख्स को टिकट दिया, जिस पर बसवा कल्याण की आवाम BJP से नाराज़ है और आवाम के कहने पर उन्होंने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर पर्चा नामजदगी दाखिल किया है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि अवाम उन्हें अपना आशीर्वाद देकर कामयाब बनाएंगे। उनका कहना था कि बसवा कल्याण की तरक्की को नज़रअंदाज कर दिया गया, ताहम वो बसवा कल्याण में तालीम, रोज़गार, ख़वातीन और माजूर अफराद को खुद मुक्तफ़ी बनाने और बसवा कल्याण हल्के की हमाजहत तरक्की के लिए काम करेंगे। बाई इलेक्शन में 16 लोग बसवा कल्याण के हम लोग उम्मीदवार का एप्लीकेशन भरे थे, लेकिन 16 लोग टिकट मांगे थे, किसी एक को भी नहीं दिए। बसवा कल्याण तालुका के लोगों को मराठा कम्युनिटी में, लिंगायत कम्युनिटी में, बैकवर्ड कम्युनिटी में, और वो भी पुराने डिप्यूटेड कैंडिडेट संजय पटवारी जी थे 2013 के, वो भी पार्टी बिल्ड कर रहे थे, अच्छी तरीके से पार्टी चलाने का काम, संगठन का काम संभाले थे, उनको भी नहीं दिए। और एक रवि चंदन क्या बोल के 30-35 साल से भारतीय जनता पार्टी में काम करते आए, उनको भी नहीं दिए। इसलिए हम 16 में प्रॉपर बसवा कल्याण के किसी आदमी को 2.5 लाख वोटर हैं, 2000 कार्यकर्ता हैं, आप किसी को भी दो हम मदद करते बोले थे, लेकिन उन्होंने गुलबर्गे से कैंडिडेट ला के बसवा कल्याण में ठहराए। इसलिए बसवा कल्याण के लोग स्वाभिमानी हैं। पूरे लोग मिलके पहले बताए थे कि ये जो टिकट है सन्मान्य कुमार स्वामी जी जो माजी मुख्यमंत्री जनता दल के अध्यक्ष,
उन्होंने बोले थे कि टिकट का डील होगा सो है बोल के टीवी में स्टेटमेंट आया था। वो मेरे को कहीं ना कहीं पहला नहीं सोचा था कि ये सही लग रहा था, नहीं अभी थोड़ा थोड़ा ऐसा हुआ होगा बोल के शक आ रहा है मेरे को। ये होने के बाद बसवा कल्याण की जनता ने मेरे को कि बसवा कल्याण की तरफ से आप एक उम्मीदवार इंडिपेंडेंट टीम से आप ठहरो बोलने के बाद मैं ठहरे सो हूँ। और सभी खेड़े में सिटी में हर एक समाज से मेरे को अच्छा तरीके से रिस्पांस मिल रहा है। आगे आने वाले दिनों में मेरे को और ज़्यादा मिलेगा। फलकनुमा के फारूक नगर में वाक़ मदरसा अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में 23 हुफ़्फ़ाज़ को गुलपोशी करते हुए इनामात से नवाजा गया। 23 में से 18 लड़के और 5 लड़कियां शामिल हैं जिन्होंने कुरान मजीद हिफ्ज़ कर लिया। बता दें कि अबू बकर सिद्दीक़ एजुकेशन सोसाइटी की जानिब से ये मदरसा चलाया जा रहा है जहां मुफ्त दीनी तालीम दी जा रही है। इस मौके पर मौलाना हाफ़िज़ इरफान क़ादरी ने मीडिया से बात करते हुए मुसलमानों से मदारिस की तामीर और उनकी तरक्की के लिए इमदाद की गुजारिश की। उन्होंने मदरसे के मुतालिक तफसीली रोशनी डाली और हिफ्ज़ मुकम्मल कर लेने वाले लड़के और लड़कियों को मुबारकबाद दी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज मदरसे अबू बकर सिद्दीक़ फ़ारूक नगर जो बम्बुओं के कारख़ाने के नाम से मशहूर है, वहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़्ल व करम से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इनायात से हुफ़्फ़ाज़ किराम की गुलपोशी की गई और वो लड़कियाँ जिन्होंने हिफ्ज़ कुरान की तकमील की, आज उनकी गुलपोशी और शालपोशी की गई। ये मदरसा लगभग 2010 में इसका क़ियाम अमल में लाया गया था और इसके आगाज़ ही से हमारे बाबुल इल्म अनवार मोहम्मदी के मौलाना इसाक़ मोहिउद्दीन साहब और वहाँ के जितने भी ज़िम्मेदार हैं उनकी तवज्जो के साथ ये मदरसा अल्हम्दुलिल्लाह मुसलसल चल रहा था और अल्लाह के फ़ज़्ल व करम से 11 साल से मेहनत का नतीजा ये हुआ कि इस मदरसे में 23 बच्चों ने 23 बच्चों ने और 5 बच्चियों ने हिफ्ज़ कुरान की तकमील की और आज उसी ज़िमन में उनकी गुलपोशी और शालपोशी की गई। ज़िले वरंगल हवेली उरूज जागीर में आमद रमज़ान के मौके पर जश्न विलादत गौसे आज़म दस्तगीर व इस्तक़बाल माह रमज़ान के उन्वान पर जलसा मुनक़्क़िद किया गया, जिसकी निगरानी सैयद शाह याहिया पाशा क़ादरी अलमारूफ शोएब बाबा ने की। इस मौके पर अल्लामा सैयद शाह काशिफ पाशा चिश्ती नबीर बंदा नवाज़ गेसुदराज ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि दीगर मेहमानों में अलहाज सैयद शाह हैदर हिलाल उद्दीन क़ादरी, नवीद बाबा, सज्जादा नशीन दरगाह शरीफ हज़रत माशूक़ रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह उरूज जागीर, सैयद ख्वाजा क़ुतुबुद्दीन चिश्ती, मौलाना ख्वाजा फसीउद्दीन चिश्ती निज़ामी और दीगर ने शिरकत करते हुए खिताब फरमाया। हमने अपने बुजुर्गों से सुना है, मैंने अपने वालिद बुजुर्गार से सुना कि सरजमीन वरंगल वो सरजमीन है जिसको इस्लाम किसी ठेकेदार के दरवाजे से नहीं मिला। वरंगल को इस्लाम मिला है माशूक़ रब्बानी की चौखट से मिला, अफजल वाली के आसाने से मिला। कोई एक मर्तबा खाना खिला दे तो इंसान उसका एहसान याद रखता है, कोई एक जोड़ा कपड़ा पहना दे तो इंसान उसका एहसान याद रखता है, कोई एक मर्तबा मुसीबत के वक्त उसके काम में आ जाए उसका एहसान याद रखा जाता है। हम उन सरकारों को कैसे भूल जाए जिन्होंने मामूली एहसान नहीं किया, जिनके दर से हमें इस्लाम मिला, जिन्होंने एहसान नहीं किया, जिन्होंने ईमान दिया है। जमियतुल हुफ़्फ़ाज़ करीमनगर की जानिब से आज सदर ख़ाज़ी व सदर जमियतुल हुफ़्फ़ाज़ हाफिज़ अहमद मनक़बत शाह खान की सदारत में देहातों के मुअल्लिमीन का इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर मुफ्ती मोहम्मद एतमादुल हक़, नाज़िम मदरसा अहसनुल उलूम डॉक्टर अब्दुल क़ुद्दूस फैज़ुद्दीन, अहमद नजीब और मोहम्मद जमाल ने शिरकत फरमाते हुए खिताब फरमाया। सबसे पहले आप लोग खासकर फ़ोन यूज़ करते हैं, उसमें फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है, तो उसमें जो है आप लोग इसके आदी हैं। खासकर मुअल्लिमीन अहबाब के एक दूसरे को कोई मैसेज आ गया, कोई वीडियो आ गया तो एक दूसरे को सेंड कर देते हैं। तो पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से हिदायत है, आज से आपका न्याय या तो उसको डिलीट कर दीजिए या फिर क्वालिटी उसको जो रोक दीजिए, आगे आप फॉरवर्ड करेंगे तो आप सरासर जिम्मेदार उसके होंगे। इस बात की सबसे पहली चीज़ तो यह है कि आप अहबाब का यहाँ बज़ाहिर कोई नहीं है, आप लोग अपने वतन को छोड़ के, घर बार छोड़ के यहाँ पर आए हैं अपनी गर्ज से,
तो उसको जो है अपने गर्ज और मकसद को पूरा करने के लिए अपना वक्त सर्व कीजिए। वजह से अगर आप इन लग़वियात में पढ़ेंगे, ये बेकार चीज़ों में पढ़ेंगे और खुदा खासा कानून की नज़र में आएंगे, कानून की पकड़ में आएंगे, तो यहाँ पर बज़ाहिर आपका साथ देने वाला शायद कोई नहीं रहेगा। जहीराबाद डीएसपी शंकर राजू ने AMGIS पॉलीक्लिनिक की जानिब से मुनक्किद किए गए फ्री हेल्थ कैंप का इफ्तिताह किया। इस कैंप में हैदराबाद के मशहूर डॉक्टरों ने हिस्सा लेते हुए मरीजों की चेकअप किए और दवाइयाँ तजवीज़ की। इसके अलावा डॉक्टर्स ने कोरोना वबा से बचने के एहतियाती तदाबीर पर भी तफसीली रोशनी डाली और मरीजों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने पर जोर दिया। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। भारत में कोरोना के खिलाफ जंग में तेजी, मुल्क भर में टीका उत्सव का आगाज। पीएम मोदी ने कहा, हर शख्स एक शख्स को लगवाएं टीका। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान दर्ज हुए 3187 नए कोरोना केस। तेलंगाना हुकूमत ने मास्क ना पहनने वालों पर 1000 रुपए जुर्माना आयद करने का किया ऐलान। बगैर मास्क घर से बाहर निकलने वालों की CCTV कैमरों के जरिए की जाएगी निशानदेही। तेलंगाना पुलिस ने सोशल मीडिया पर जारी की तस्वीर, भरना होगा 1000 रुपए का जुर्माना। कोरोना मुतासरीन के साथ एक मरतबा फिर इख्तियार किया जा रहा इम्तियाजी रवैया। कोरोना मुतासरा खातून को मकान मालिक ने घर में दाखिल होने नहीं दिया। तेलंगाना के करीमनगर में पेश आया ये गैर इंसानी वाक़या। आज महात्मा ज्योतिराव फूले की 195वीं यौम पैदाइश। वज़ीर आला KCR और दीगर क़ायदीन ने पेश किया खिराज अक़ीदत। नामपल्ली रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने किया बाग़ अम्मा में शाही मस्जिद का दौरा। रमज़ानुल मुबारक के पेश नज़र आर्जी शेड के तामीरी कामों का किया मुआयना। खबरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़ और YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक और YouTube के हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।